श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणं महात्म्यं प्रार्थयते। हिंदी अनुवाद। अथ प्रमोध्याय। हिंदी अनुवाद। शौनक जी ने कहा, सभी शास्त्रों के सिद्धांतों को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ महाप्रभु हे सूत जी, विशेष करके आप मुझे पुराणों की कथाओं का सार रहस्य सुनाइए। संसारिक विश्व वासनाओं में लिप्त रहते हुए भी जो पुरुष सदाचार तथा भक्ति में लगे रहते हैं, उनका विवेक, भले बुरे या उचित अनुचित का ज्ञान किस प्रकार बढ़ता है और सज्जन सच्चरित्र पुरुष अपने मानसिक विकारों का निराकरण कैसे किया करते हैं, इन सब का आप मुझे उपदेश दीजिए। इस घोर महापापी कलयुग में सभी प्राणी असुरों के समान व्यवहार करने लग गए हैं। उसके संशोधन का उत्तम मार्ग क्या है, जो इस कार्य को पूरा करने के लिए उत्तम वस्तु हो, जो कल्याणकारक पदार्थों में श्रेष्ठ हो और जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला हो। उस साधन उपाय को आप इस समय मुझसे कहिए, जिस साधन का प्रयोग करने से शीघ्र ही निर्मल चित्त वाले पुरुषों की विशेष करके आत्मा शुद्ध पाप रहित होकर हे तात सदैव शिव की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे मन में कथा को सुनने की इच्छा पैदा हुई है। अंत में अपनी बुद्धि से विचार करके सबसे उत्तम इस शास्त्र शिव पुराण का वर्णन करता हूँ। सभी सिद्धांतों से परिपूर्ण भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला तथा समस्त दिव्य गुणों से युक्त ये पुराण है। अंत हे पुत्र, तुम इसे सुनो, ये कानों के लिए रसायन स्वरूप है। ये पुराण काल मृत्यु रूपी सांप के डस देने रूप जो सबसे बड़ा भय है, उससे बचाने वाले उपायों में उत्तम है। ये शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। हे मुनिवर, इसे स्वर प्रथम स्वयं शिव जी ने कहा था। तदंतर महर्षि सनत कुमार के उपदेश आज्ञा से अत्यंत आदर के साथ कलयुग में उत्पन्न मनुष्यों के हित के लिए इस कथानक को संक्षेप से व्यास जी ने कहा। इस शिव पुराण से बढ़कर कलयुग के मानवों के हृदय को शुद्ध करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्मों को अर्जित पुण्य शेष रहते हैं, उसी भाग्यवान का प्रेम भक्ति इसको पढ़ने सुनने में होता है। ये शिव पुराण निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और ये पुराण भूतल में शिव का उत्तम स्वरूप है। अंत इसका सब प्रकार से अर्थात सुनना, सुनाना, मनन तथा चिंतन आदि रूपों से सेवन करना चाहिए। इस महापुराण के पढ़ने तथा सुनने से भक्ति युक्त चित्त वाला पुरुष श्रेष्ठ सर्व साधन संपन्न शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी प्रकार के मनुष्यों को चाहिए कि वह इसका पाठ करें। भक्ति श्रद्धा पूर्वक इसको सुनने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव पुराण को भक्ति पूर्वक सुनने से मानव पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संसारिक संपूर्ण सुख भोगों को की प्राप्ति कर वह अंत में मृत्यु होने के बाद शिव लोक को प्राप्त कर लेता है, जो पुण्य राज सूय यज्ञ करने तथा सैकड़ों स्टोम यज्ञों को करने से प्राप्त नहीं होता है। उस पुण्य राशि की प्राप्ति शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से ही हो जाती है। हे मुनिवर, जो मनुष्य इस शिव पुराण शास्त्र को सुनते हैं, वास्तव में उन्हें पुरुष नहीं मानना चाहिए, वे तो साक्षात शिव रूप ही होते हैं। इस शिव पुराण को सुनने वालों तथा इसका कीर्तन करने वालों की चरण रज पैर की धूलि जहाँ पड़ती है, उस स्थान को मुनि जन तीर्थ कहते हैं। जो प्राणी परम कल्याणकारक स्थान को जानने की इच्छा रखते हैं, वे भक्ति पूर्वक पुण्य कारक शिव पुराण को सदैव सुना करें। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मानव सब समय शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो, तो वह चित्तेंद्रिय होकर प्रतिदिन 2 मुहूर्त तक उसे सुना करें। हे मुनिवर, यदि मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो, तो वह पवित्र मासों में उसे सुने, अथवा 1 मुहूर्त उसका भी आधा या 1 क्षण भर भी जो मनुष्य इस शिव पुराण को सुनते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष उस पुराण को सुनता है, वह दुष्कर्मी कर्म रूपी बहुत बड़े कंटीले वन को जलाकर संसार सागर को पार कर जाता है। हे मुनिवर, जो पुण्य सभी प्रकार के दानों को देने
पर प्राप्त होता है, अथवा जो पुण्य सभी प्रकार के यज्ञों को करने पर मिलता है, वह पुण्य शिव पुराण को सुनने से निश्चय रूप में प्राप्त हो जाता है। हे मुनिवर, विशेष करके कलयुग में शिव पुराण को सुनने की अतिरिक्त कोई ऐसा उत्तम धर्म मनुष्यों के लिए नहीं है जो उन्हें मोक्ष पद प्रदान कर सके। शिव पुराण की कथा को सुनना तथा शिव के नामों का कीर्तन, ये दोनों ही मनुष्यों के लिए कल्पद्रुम के समान शुभ फलों को देने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कलयुग में जिन मूर्ख पुरुषों ने धार्मिक क्रियाओं का आचरण करना छोड़ दिया है, उनका हित जाने की इच्छा से भगवान शिव ने इस पुराण नामक सुधारस का निर्माण किया। जो मानव अमृत का पान करता है वह अजर अमर हो जाता है, अर्थात वह न कभी वृद्ध होता है और न कभी मरता है। उस अमृत की उपेक्षा जो मनुष्य इस शिव कथा रूपी अमृत को पीता है, उसका संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाता है। ये शिव पुराण की कथा अत्यंत पवित्र है। अंत इसका विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। ये 3 बार का कहना इसकी निस्संदेहता का सूचक है। इस शिव पुराण की कथा को सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उसके संबंध में मैं क्या कहूँ। केवल इतना ही कहता हूँ कि इससे शिव जी अपने भक्त के चित्त में सदैव निवास करने लग जाते हैं। ये ग्रंथ शिव पुराण 24,000 श्लोकों तथा 7 संहिताओं से युक्त है। ये भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य संबंधी चर्चाओं, कथानाओं, नकों से पूर्ण है। अंत इसे अत्यंत आदरपूर्वक सुनना चाहिए। इसमें प्रयुक्त संत 7 संहिताओं का वर्णन, पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता, ये 7 संहिताएं इसमें वर्णित है। इन 7 संहिताओं के कथनाओं से युक्त ये अलौकिक शिव पुराण है। ये पर ब्रह्मा के समान अंत के सर्वश्रेष्ठ सदगति को प्रदान करने वाला कहा गया। इन 7 संहिताओं से युक्त इस शिव पुराण का जो आदर पूर्वक संपूर्ण पाठ करता है, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। मुनिवर, मानव तभी तक अज्ञान के वश में होकर इस संसार में घूमता रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, जब तक उसके कानों में शिव पुराण की कथा सुनाई नहीं पड़ती। तात्पर्य ये है कि शिव पुराण को सुनने के बाद मानव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म को पैदा करने वाले अन्य अनेक शास्त्रों तथा पुराणों को सुनने से क्या लाभ है। अंत एक शिव पुराण को ही सुनना चाहिए, जो सदैव मुक्ति दान के लिए गरजता रहता है। इस शिव पुराण की कथा जिस घर में होती रहती है, वह घर तीर्थ स्वरूप होता है। उसमें रहने वालों के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण के पारायण की 16वीं काला के समान भी नहीं होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, तभी तक वह पाप करने वाला कहा जाता है, जब तक वह भक्ति पूर्वक शिव पुराण की पवित्र कथा को नहीं सुनता। गंगा आदि 7 नदियाँ, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, 7 पुरियाँ, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारकापुरी तथा गया क्षेत्र, ये शिव पुराण की कथा की समानता को प्राप्त नहीं होते। यदि मानव परम गति को प्राप्त करना चाहता है, तो वो प्रतिदिन अपने मुख से शिव पुराण के एक श्लोक या आधा श्लोक का पाठ किया करे। जो मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण का अर्थ सहित पाठ करता है अथवा भक्ति श्रद्धा पूर्वक केवल श्लोकों का पाठ करता है, वह निस्संदेह पुण्य आत्मा होता है। जो सज्जन इस पुराण को मृत्यु काल में भक्ति पूर्वक सुनता है, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उसे अपना पद प्रदान करते हैं। इस शिव पुराण की जो भक्त प्रतिदिन आदर पूर्वक पूजा करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोगों को प्राप्त कर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। आलस्य को छोड़कर जो भक्त प्रतिदिन इस पुराण की रेशमी वस्त्र आदि पूजा सामग्री से सत्कार या पूजा करता है, वह जीवन में सदैव सुखी रहता है। ये शिव पुराण परम निर्मल है, अर्थात पुण्यदायक है। ये मानव जीवन का सर्वस्व सब कुछ है। अंत इसका आदर पूर्वक पाठ करें, इससे इस लोक में तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। ये शिव पुराण सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंत इसे सदैव भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य सदैव इस शिव पुराण को वेद, इतिहास तथा शास्त्रों से भी श्रेयस्कर समझें। ये शिव पुराण आत्म
मत व वेदता पुरुषों के लिए अत्यंत उत्तम है। ये पुराण परम वस्तु अलौकिक पदार्थ है, सज्जनों द्वारा पूजा करने योग्य। तीनों प्रकार के तापों, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक को ये शांत करने वाला है, सदा सुख देने वाला है और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं का प्राण प्रिय है। मैं प्रसन्न मन से सदैव शिव पुराण की वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो तथा अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार शिव पुराण महात्म्य में महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। अथ द्वितीय अध्याय। हिंदी अनुवाद। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप परम तत्व को जानने वाले हैं। अंत आप धन्य हैं, क्योंकि आपने हम लोगों को ये अलौकिक एवं आश्चर्यकारिणी कथा सुनाई है। हमने ये जो आश्चर्यकारिणी कथा सुनी है, ये पाप समूह का विनाश करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली और तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाली है। इस कथा के समान भूलोक में कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने निश्चय पूर्वक आपकी कृपा से जान लिया है। हे सूत जी, इस कथा के सुनने मात्र से कलयुग में कौन कौन से पाप की पुरुष पाप रहित हो जाते हैं, इस रहस्य को बतलाकर अपनी कृपा से संसार के प्राणियों को कृतार्थ कीजिए। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, स्वभाव से दुष्ट होते हैं तथा काम आदि में तत्पर रहते हैं, वे भी इसकी कथा को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। शिव पुराण का पाठ करना या इसको सुनना, ये दोनों ही ज्ञान यज्ञ हैं। इनसे मनुष्य को इस जन्म में सुख भोगों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मुक्ति लाभ होता है। इसका पारायण सभी प्रकार के पापों को नाश कर देता है, भगवान शिव को प्रसन्न करता है। तृष्णा से आकुल अर्थात लोभी, सत्य से हीन, झूठ बोलने वाले, माता पिता की निंदा करने वाले, पाखंडी, प्राणियों की हिंसा करने वाले, ऐसे लोग भी शिव पुराण को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म से रहित हैं अथवा जाति युक्त हैं, जो मत्सरी डहा करने वाले हैं, ऐसे लोग भी शिव पुराण के पारायण रूपी ज्ञान यज्ञ से इस कलयुग में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य छल कपट करने वाले होते हैं और क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन का अपहरण करके अपने शरीर का पोषण करते हैं और जो निरंतर व्यभिचार में लगे रहते हैं, वे भी इस कलयुग में शिव पुराण श्रवण रूपी ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते रहते हैं, जो शठ हैं, जिनके विचार निम्न स्तर के होते हैं, वे भी इस ज्ञान गए से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। मलिन पाप कार्यों में रुचि रखने वाले, दुर्बुद्धि वाले, अशांत प्रकृति वाले तथा देवता की संपत्ति को रखने वाले पुरुष भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में निष्पाप हो जाते हैं। इस महापुराण को सुनने तथा पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देता है। ये इस लोक में सुख भोगों को देकर अंत में मुक्ति को प्रदान करता है और शिव जी को प्रसन्न करता है। इस प्रसंग में एक प्राचीन ऐतिहासिक कथा कही जा रही है, जिसके सुनने मात्र से संपूर्ण महापापों का विनाश हो जाता है। किरात नगर में एक अशिक्षित ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र था, रत्स आदि बेचकर अपनी आजीविका करता था और पुराण श्रवण, देव दर्शन आदि धार्मिक कार्यों को नहीं करता था। वह स्नान, संध्या आदि सत्कर्मों को नहीं करता था। वैश्यवृत्ति व्यापार में सदैव लगा रहता था। देवराज नाम से प्रसिद्ध वह ब्राह्मण सदैव अपने विश्वासी जनों को ठगा करता था। वे देवराज प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणियों को मार पीट कर अनेक प्रकार के बहाने करके उनका धन छीन लेता था। इस प्रकार कुछ समय के बाद उसने अधर्माचरण से बहुत सा धन धान्य उसने इकट्ठा कर लिया, किंतु उसमें से थोड़ा भी धन उस पापी ने धर्म कार्य में नहीं लगाया। एक बार वह ब्राह्मण एक तालाब में स्नान करने के लिए गया। वहाँ शोभावती नामक वैश्या को देखकर वह काम जनित पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस धनवान ब्राह्मण को अपने वश में हुआ जानकर वह सुंदरी अत्यंत प्रसन्न हुई। वार्तालाप करने से उसका मन भी प्रसन्न हो गया। देवराज उसे अपनी स्त्री बना लेना चाह रहा था और वह सुंदरी उसे अपना पति बना लेना चाह रही थी। इस प्रकार वे दोनों कामदेव के वशीभूत होकर बहुत समय तक विहार करते रहे। उस उठने बैठने में, सोने में, खाने पीने में, विविध प्रकार की क्रीड़ाओं में वे दोनों
परस्पर स्त्री पुरुष की भांति सदैव व्यवहार करने लगे। दुराचार में लगे हुए उस देवराज को माता पिता तथा उसकी पत्नी ने बार बार रोकना चाहा, किंतु उसने उनके उपदेशों को स्वीकार नहीं किया। एक दिन उसने ईर्ष्या के कारण रात में सोए हुए माता पिता तथा स्त्री को मारकर उनका धन ले लिया। अपना तथा माता पिता आदि का संपूर्ण धन उस दुराचारी तथा काम वासना युक्त ब्राह्मण ने वैश्या पर आसक्त होने के कारण उसे दे दिया। रजोगुण तथा तमोगुण को बढ़ाने वाला अतएव ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाला, मद्यपान करने का इच्छुक व पापी नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ सदा ही एक ही पात्र में भोजन करता था। किसी समय देवयोग से ये पापी प्रतिष्ठान पैठन नामक नगर में पहुंचा। वहां उसने साधुजनों से घिरे हुए एक शिवालय को देखा। उस शिव मंदिर में पहुंचकर वह ब्राह्मण ज्वर रोग से अत्यंत पीड़ित हो गया। अंत वही रहने लगा। वहां वह प्रतिदिन ब्राह्मण द्वारा कही गई शिव कथा को सुनने लगा। इस प्रकार कथा सुनते हुए वह देवराज ज्वर रोग से पीड़ित होकर 1 महीने में मर गया। यमदूत उसे भान कर बलपूर्वक यमराज की नगरी में ले गए। तब तक सफेद वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, संपूर्ण शरीर में भस्म रमाए हुए और रुद्राक्ष धारण किए हुए शिवगण शिवलोक से आकर देवराज के शव को उसके घर पर ना पाकर नाराज होकर यमलोक को चल दिए और बार बार यम के दूतों को डांटकर तथा उन्हें मारकर देवराज को उनके बंधन से छुड़ाकर परम आश्चर्यजनक विमान में बिठाकर वह शिवदूत कैलाश को जाने को तत्पर हो गए। उस समय यमलोक में अत्यंत कोलाहल होने लगा। धर्मराज इस समाचार को सुनकर अपने घर से बाहर चले गए। तदंतर उन 4 दूतों को साक्षात दूसरे रुद्रों की भांति देखकर धर्मराज ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की। यमराज ने ज्ञान चक्षुओं आध्यात्मिक दृष्टि से देखकर उस समाचार को जान लिया, किंतु उन्होंने उस समाचार के संबंध में भयवश शिव के दूतों से कुछ नहीं पूछा। यमराज ने उनकी पूजा तथा प्रार्थना की। तदंतर वे कैलाश की ओर चले गए। वहां जाकर उन शिव दूतों ने दया के समुद्र पार्वती सहित शिव जी को देवराज को सौंप दिया। ये शिव पुराण की कथा धन्य तथा परम पवित्र है, जिसके सुनने मात्र से पापी भी मुक्ति पा जाते हैं। सदाशिव की महास्थान परम धाम तथा परम पद है, जिस स्थान के वेदों के ज्ञाता सब लोगों से ऊपर स्थित रहते हैं। जिस पापी ने धन के लोभ से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य अनेक प्राणियों को मार डाला, और जिसने माता पिता तथा अपनी स्त्री को मार डाला, जो वैश्यागमन एवं मद्यपान करता था, ऐसा वह देवराज ब्राह्मण भी उस शिवालय में जाकर क्षण भर में मुक्त हो गया। इस प्रकार शिव महापुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।